हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9 का एनुअल एग्जाम का पेपर 19 मार्च का विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों 19 मार्च का बिल्कुल यही प्रश्न 100% आप लोग को एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जो है समय देख लेते हैं, समय कितना आप लोग को रहने वाला है। समय दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट रहने वाला है और कुल पुनः दोस्तों आप लोग को जो है 80 नंबर करेगा, जिसमें दोस्तों आप लोग को जो है 20 नंबर का प्रैक्टिकल देना होगा। ठीक ना, यहाँ पर दोस्तों विषय कोड देख लेते हैं, विषय कोड 112 रहने वाला है। ठीक, फाइनल दोस्तों आप लोग को जो है इससे पहले आप लोग को वायरल प्रश्न कहां से आप लोग को डाउनलोड करना, ये मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। फाइनल दोस्तों कल 19 मार्च को बिल्कुल विज्ञान का वायरल प्रश्न का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर दोस्तों आप लोग को जो है क्लास 10 का भी तैयारी करा जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जो है वायरल प्रश्न क्लास 9 का 19 मार्च का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव का सही से मैं आप लोग को आंसर बताते हैं, लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर यह है, सौर मंडल में यानी प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। चलिए बच्चों यहाँ पर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी क्या हो जाएंगे, उच्च ताप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस चीज का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को जो है पूरा ऑब्जेक्टिव को याद करते जाना है और आप लोग को एग्जाम में पूरा ऑब्जेक्टिव जो है 40 में 40 आप लोग को एग्जाम में ठोक देना है। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। और इससे पहले दोस्तों आप लोग को जो ओरिजिनल वायरल प्रश्न आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, ये मैं आप लोग को वीडियो में भी आगे बताने वाले हैं, कैसे डाउनलोड होगा ओरिजिनल अभी जो आप लोग को जो पेपर लिखा हुआ है उसी का वायरल पेपर कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। चलिए वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बनेगा और मैं आप लोग को जो है उसका आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने का और सब्जेक्टिव पहले दोनों और डाउनलोड कैसे किया जाता है ये मैं आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पूरा आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोग को। ठीक है, एग्जाम में यही प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा और यही प्रश्न रहने वाला है। दूसरा प्रश्न क्या है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है। गर्म करने पर जो गैस का जो आयतन होता है कम जाता है या फिर बढ़ जाता है। चलिए बच्चे यहाँ पर इसका सही राइट आंसर याद रखना है, बढ़ जाता है। जैसे गर्म गैस को अगर आप लोग जब गैस को आप लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रश्न यहाँ पर है। देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर कर रहा है, अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं। ठीक है, अर्धवायु में जो है गीले कपड़े जो क्या होते हैं, सूखते हैं। देर से सूखते हैं फिर जल्दी से सूख जाते हैं। चलिए बच्चे लगाइए आप लोग फटाफट कमेंट्स, 3 का सही राइट आंसर होते हैं देर से सूखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 प्रश्न कर रहा है, हवादार जगहों पर द्रव्य का वाष्पन होता है, क्या वाष्पन का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है फिर यह बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर 4 का सही राइट आंसर होता है, यानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। यानी जब हवादार जगहों पर जब द्रव्य को जो वाष्पन हो जाता है, जो उसका जो वेग का होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है बच्चों, यहाँ पर 5 का सही राइट आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ठोस पदार्थ का यानी संपीड्यता द्रव्य में अधिक होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका डी सही राइट आंसर याद रखिएगा। एग्जाम में आप लोग को बार बार ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता है, पूरा ऑब्जेक्टिव याद करते आना है आप लोग को, साथ में चलना है। तो ठीक है ना, चलिए 6 प्रश्न यहाँ पर है, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या हो जाता है, द्रव्य में परिवर्तित हो सकता है या फिर बिना द्रव्य में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है। चलिए फिर अपरिवर्तित रह सकता है या फिर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए बच्चे यहाँ पर 6 का सही राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में किसका उदर पातन होता है। कि ना दोस्तों यहाँ पर निम्न में जो है किसका उदर पातन होता है बच्चों, यहाँ पर 7 का सही राइट आंसर याद रखिएगा, आयोडीन का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, 8 का सही राइट आंसर याद रखना है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न देखेंगे। देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर है, किसी अक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। चलिए x बराबर कक्ष संख्या बच्चों, यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही राइट आंसर 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, तो ए में लिखा हुआ है, ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न देखेंगे, परमाणु के नाभिक में स्थित कण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 10 का सही राइट आंसर याद रखना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न है, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था बच्चों, यहाँ पर 11 का सही राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न यहाँ पर है, द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर है बच्चों, बताइए। 12 का सही राइट आंसर प्रोटॉन की संख्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
13 प्रश्न यहाँ पर यह है, परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है। यहाँ पर 13 का सही राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न यहाँ पर यह है, निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है, ठीक है। 14 का सही राइट आंसर याद रखना है, परमाणु संख्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न यहाँ पर यह है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। चलिए बच्चों 15 का सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न यहाँ पर यह है, समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। चलिए बच्चों 16 का सही राइट आंसर याद रखना है, हाइपरटोनिक हो जाएंगे, हाइपरटोनिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न यहाँ पर यह है, चलिए ई आर या एस ई आर एफ आर ई आर एफ या लाइसोसोम में परिभाषा का संश्लेषण होता है। क्या इसमें भरा जल्दी से आप लोग 17 का कमेंट लगाइए फटाफट। देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एस ई आर हो जाएगा, एस ई आर में जो है बसा का संश्लेषण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 18 प्रश्न देखेंगे, तारक केंद्र का कार्य क्या है। तारक केंद्र का जो कार्य होता है डीएनए संश्लेषण के लिए होता है, फिर तुर्क निर्माण के लिए होता है, फिर श्वसन के लिए होता है, फिर जनन के लिए होता है। चलिए यहाँ पर बच्चों 18 प्रश्न का सही राइट आंसर तुर्क निर्माण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। देखिए तो आप लोग जो है पूरा ऑब्जेक्टिव को 1 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बताने वाले हैं, तो 1 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव को पूरा याद कर लीजिए। एग्जाम में फाइनली 100% आप लोग को एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा क्लास 9 का देने वाले हैं। उसमें दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप उससे पहले याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम आने से पहले पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। एग्जाम में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, ठीक ना। मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगा। तो पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए फटाफट, ठीक ना। चलिए 19 प्रश्न यहाँ पर ही करा है, झिल्लियों से गिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। चलिए बच्चों 19 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यानी कि लाइसोसोम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर 20 का सही राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। इसका सही राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 प्रश्न देखेंगे, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। चलिए 21 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही हो जाएगा पोषण संबंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस कोशिका में, ठीक ना, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है। चलिए 22 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अमीबा भी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका भी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही राइट आंसर याद रखना है डी, ठीक ना। प्रश्न क्या करा है, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होता है या नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 प्रश्न बच्चों, ठीक है। 23 प्रश्न करा है, सबसे लंबी कोशिका कौन है। सबसे देखिए सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है, कौन हो जाएगा। चलिए बच्चों 23 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देंगे, निम्न में कौन से 3 से मेल नहीं खाता है। चलिए बच्चों 24 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यानी प्लास्टिड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 प्रश्न का रहा है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता बच्चों, यहाँ पर 25 का सही राइट आंसर थोड़ा सा टफ है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा, याद कर लेना आप लोग को, ठीक है। चलिए 25 का सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें सभी हो जाएगा, यानी केंद्रिका हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, CS राइबोसोम हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 प्रश्न है, यहाँ पर कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाया जाता है बच्चों, यहाँ पर आंतरिक प्रोटीन हो जाएगा, या फिर वसा का अस्तर हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 26 का बच्चे यहाँ पर सही राइट आंसर यानी क्रिस्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 प्रश्न है, इनमें से कौन ना प्रोकैरियोट है और ना तो यूकैरियोट है, यूकैरियोट है। चलिए बताइए 27 प्रश्न का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन 2 विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं। चलिए बच्चों 28 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर शावक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 प्रश्न यहाँ पर यह है, दूध से दही बनने वाले सजीव जगत के सदस्य कौन है। चलिए 29 का सही राइट आंसर हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 प्रश्न का है, निमोनिया, टीबी और कोड रोग पैदा करने वाले सजीव जगत के सदस्य कौन है बच्चे। यहाँ पर 30 का सही राइट आंसर हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले आप लोग को जो है वायरल प्रश्न कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए मैं आप लोग को आगे बता देते हैं कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है।
दोस्तों इसी तरह से आप लोग को गूगल पर एजुकेशन लेक्चर आप लोग को सर्च करना है और यहाँ से आप लोग को सर्च कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग को एक नया एजुकेशन लेक्चर का लोगो देखने को मिलेगा, इस पर दोस्तों बस आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से एक और नया पेज खुलेगा और दोस्तों और आप लोग को कहाँ लास्ट नीचे आप लोग को चले आना है क्लास 9th क्लास 9th वाले पर आप लोग को क्लिक कर लेना है दोस्तों। वहाँ से आप लोग को जो है सारा अपडेट वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बने रहेगा आप लोग लास्ट तक आप लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी तरह से आप लोग को क्लास 9th वाले पर यहाँ पर आप लोग को जो है अपडेट दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है क्या करना है, इस पर वाले पर दोस्तों आप लोग को जो है क्लिक कर लेना है, किसी एक पर आप लोग क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाले दोनों आंसर आप लोग यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पर दोस्तों बस आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस तरह से और नया फेस खुलेगा, जैसे आप लोग खुलेगा बस आप लोग को जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं खुल पा रहा है, आपके मोबाइल में खुलता है तो फटाफट आप लोग जो है जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है, आई का मैसेज कर लेना है, ठीक है। चलिए 6299962506 पर दोस्तों इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, लिखना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए ओरिजिनल बायोल पेपर का, तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 31 प्रश्न यहाँ पर है, जगत के सदस्य यूकेरियोट नहीं होते हैं। चलिए 31 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यानी मुनेरे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 प्रश्न देखेंगे, वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन जो होता है लिनियस ने किया था, परंतु हेकेल ने पद का सृजन किया था। चलिए 32 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही फाइलम हो जाएंगे, फाइलम कर देंगे, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 प्रश्न यहाँ पर यह है, इस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। यहाँ पर 33 का सही राइट आंसर याद रखना है, जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्रश्न यहाँ पर है, इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं, इनमें कौन जो है पुष्पीय पौधे हैं। 34 का सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी एंजियोस्पर्म हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 यहाँ पर है, किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। चलिए 35 का सही राइट आंसर यानी ब्रायोफाइटा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 प्रश्न यहाँ पर है, किस प्रकार के पौधों की जो पत्तियां जो होता है यानी समांतर यानी कि शिला विन्यास रहता है, ठीक है। चलिए 36 का सही राइट आंसर हो जाएगा यानी एक बीजपत्री जाएंगे, एक बीजपत्री हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 37 बन कर है, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है, ठीक है। चलिए 37 का सही राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर संग एनिलिडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन जो है शीतल कतीय प्राणी है बच्चों, ठीक है। 38 का सही राइट आंसर हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का है, फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है। चलिए 39 प्रश्न का सही राइट आंसर यानी काइटिन हो जाएगा, काइटिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 प्रश्न देखेंगे, अधिकांश शैवालों में भोजन का जो संचयन यानी कि संचयन किस रूप में होता है। चलिए यहाँ पर 40 का सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टार्च एवं बसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर मैं आप लोग को जो 1 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव का सही मैं आप लोग को आंसर करवाया हूँ। एग्जाम में फाइनली बिल्कुल 100% ये आप लोग को प्रश्न रहेगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव को याद करके जाना एग्जाम से पहले, और एग्जाम में 40 में 40 आप लोग को ठोक देना है, ठीक है। चलो सर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।